आंध्र प्रदेश के बीचों बीच खड़ा है कोंडावीडू का भव्य किला। यह ग्लोरियस पास्ट की निशानी है। समुद्र तल से लगभग 1700 फीट ऊपर एक पहाड़ी पर बना यह किला हिस्ट्री में कई राजाओं के लिए इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग होल्ड रहा है। गुंटूर शहर से लगभग 25 किलोमीटर दूर यह किला एक विशाल एरिया में फैला है, जिसकी दीवारों के भीतर कई स्ट्रक्चर्स हैं। ये स्ट्रक्चर्स एक रिच और वाइब्रेंट पास्ट की कहानियां बताती हैं। इस किले ने एम्पायर्स को बनते और बिगड़ते देखा है। इसने बैटल्स और विक्टरीज देखी है। कोंडावीडू का किला एक साइलेंट सेंटिनल की तरह समय के पैसेज को देखता रहता है। आज यह हिस्ट्री और आर्किटेक्चर का खजाना है, जो ट्रैवलर्स को अपने सीक्रेट्स अनकवर करने के लिए बुलाता है। कोंडावीडू किले की कहानी 14th सेंचुरी में शुरू होती है। प्रोलय वेमा रेड्डी ने इस ग्रैंड फोर्ट्रेस का निर्माण करवाया था। वे रेड्डी डायनेस्टी के फाउंडर थे, जिसने एक सेंचुरी से भी ज्यादा समय तक इस रीजन पर राज किया। प्रोलय वेमा रेड्डी ने स्ट्रेटेजिकली इस लोकेशन को चुना क्योंकि उन्हें हिलटॉप फोर्ट के डिफेंसिव एडवांटेजेस का पता था। यह किला रेड्डी किंगडम की राजधानी बना और उनके रूल में फ्लरिश हुआ। रेड्डी आर्ट और कल्चर के पेट्रन के रूप में जाने जाते थे और उन्होंने किले में सिग्निफिकेंट एडिशंस करवाए। उन्होंने पैलेसेस, टेम्पल्स और इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स बनवाए। किला उनकी पावर और प्रॉस्पेरिटी का सिंबल बन गया। कोंडावीडू किले की स्ट्रेटेजिक लोकेशन ने इसे एम्बिशियस रूलर्स के लिए एक कवेटेड प्राइज बना दिया। सदियों से इसने कई बैटल्स और सीजेस देखे और कई किंगडम्स के हाथों में गया। 15th सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर ने किले पर कब्जा कर लिया और यह काफी समय तक उनके कंट्रोल में रहा। बाद में कुतुबशाही डायनेस्टी ने किले पर कब्जा कर लिया और फिर यह मुगल एम्पायर का पार्ट बन गया। हर रूलर ने फोर्ट के आर्किटेक्चर और हिस्ट्री पर अपनी मार्क छोड़ी। किले की कहानी विक्ट्री और डिफीट से बुनी हुई एक टेपेस्ट्री है, जो इसके लिए लड़ने वाले रूलर्स की एम्बिशन और रेजिलियंस का प्रमाण है। कोंडावीडू किला अपने बिल्डर्स के आर्किटेक्चरल प्रोवेस का प्रमाण है। किले की विशाल दीवारें ह्यूज ग्रेनाइट ब्लॉक्स से बनी हैं, जो कई किलोमीटर्स तक फैली हुई हैं और हिलटॉप को घेरे हुए हैं। किले में डिफेंस के लिए स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड कई गेटवेज हैं। किले के अंदर पैलेसेस, टेम्पल्स और अदर स्ट्रक्चर्स के रूइंस हैं, जो किले के ग्लोरियस पास्ट की ग्लिम्पसेस दिखाते हैं। आर्किटेक्चरल स्टाइल हिंदू और इस्लामिक इन्फ्लुएंसेस का ब्लेंड है, जो किले के डाइवर्स हिस्ट्री को रिफ्लेक्ट करता है। सबसे इंप्रेसिव फीचर्स में से एक रानी का महल है, जो इंट्रिकेट कार्विंग से सजा हुआ है। यहां मजेस्टिक दरगाह गरीब साहब भी है। ये स्ट्रक्चर्स किले के रिच कल्चरल हेरिटेज की याद दिलाते हैं। कोंडावीडू किले के निवासी रिसोर्सफुल थे। उनके पास इंजीनियस वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स थे। किले में कई स्टेप वेल्स और रेन वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स हैं। इन स्ट्रक्चर्स ने ईयर राउंड वाटर सप्लाई इंश्योर की। फोर्ट के अंदर बड़ी पॉपुलेशन को सस्टेन करने के लिए यह क्रूशल था। हाल ही की एक्सकवेशंस में एक्साइटिंग डिस्कवरीज हुई हैं। आर्कियोलॉजिस्ट्स को फोर्ट कॉम्प्लेक्स के भीतर बुद्धिस्ट अवशेष मिले हैं। इन फाइंडिंग्स से पता चलता है कि रेड्डी डायनेस्टी से पहले यह किला एक बुद्धिस्ट साइट रहा होगा। ये डिस्कवरीज किले के हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस में एक नया लेयर ऐड करती है। बुद्धिस्ट आर्टिफैक्ट्स की डिस्कवरी ने काफी इंटरेस्ट जनरेट किया है। इसने हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट्स को इंट्रीग किया है। वे किले के एंशिएंट पास्ट को अनरावल करने के लिए ईगर हैं। ये फाइंडिंग्स किले की लॉन्ग और लेयर्ड हिस्ट्री को हाईलाइट करती है। सेक्शन 6 कोंडावीडू किला एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन। कोंडावीडू किला अब एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। विजिटर्स पूरी दुनिया से आते हैं। वे इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस और आर्किटेक्चरल ब्यूटी की तरफ अट्रैक्टेड होते हैं। यह किला पास्ट की एक ग्लिम्स देता है। यह विजिटर्स को हिस्ट्री में वॉक करने का मौका देता है। आंध्र प्रदेश सरकार ने इनिशिएटिव्स लिए हैं। वे कोंडावीडू किले को एक मेजर टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाना चाहते हैं। वे इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर रहे हैं। वे पार्किंग, रेस्टरूम्स और इंफॉर्मेशन सेंटर्स जैसी अमेनिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं। सरकार एडवेंचर टूरिज्म को भी प्रमोट कर रही है। वे ट्रैकिंग और रॉक क्लाइंबिंग जैसी एक्टिविटीज को एनकरेज करते हैं। ये एक्टिविटीज सराउंडिंग लैंडस्केप के स्टनिंग व्यूज ऑफर करती हैं। सेक्शन 7 टुवर्ड्स यूनेस्को रिकॉग्निशन। कोंडावीडू किले की हिस्टोरिकल और आर्किटेक्चरल सिग्निफिकेंस अननोटिस नहीं रही है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया या ASI ने इसे रिकॉग्नाइज्ड किया है। यह एक प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है।
किले को रिकॉग्नाइज्ड करवाने के एफर्ट्स चल रहे हैं। गोल इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में लिस्ट करवाना है। इस रिकॉग्निशन से कई बेनिफिट्स मिलेंगे। इससे टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। यह किले के लॉन्ग टर्म कंजर्वेशन को भी इंश्योर करेगा। यह कोंडावीडू किले को ग्लोबल मैप पर लाएगा। लोकल कम्युनिटीज इन एफर्ट्स में एक्टिवली इन्वॉल्व हैं। वे अपनी हेरिटेज को प्रिजर्व करने की इंपॉर्टेंस समझते हैं। वे किले को प्रोटेक्ट करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। सेक्शन 8 कोंडावीडू किले के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। कोंडावीडू किला लेजेंड्स और फोल्कलोर से घिरा हुआ है। एक लेजेंड कहती है कि किले का नाम एक लोकल शेफर्ड से आया है। शेफर्ड का नाम कोंडाडू था। कहा जाता है कि उसने यहां एक हिडन ट्रेजर खोजा था। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट किले का कोहिनूर हीरे से कनेक्शन है। हिस्टोरिकल अकाउंट्स सजेस्ट करते हैं कि फेमस डायमंड कभी विजयनगर रूलर्स के पास था। वे कोंडावीडू किले से रूल करते थे। ये स्टोरीज और लेजेंड्स किले के अल्यूर में मिस्ट्री और इंट्रीग का एलिमेंट ऐड करते हैं। ये विजिटर्स की इमेजिनेशन को कैप्चर करते हैं और उन्हें और जानने के लिए उत्सुक करते हैं। सेक्शन 9 कंक्लूजन। पत्थरों में एक विरासत। कोंडावीडू का किला हिस्ट्री और आर्किटेक्चर की इंड्यूरिंग पावर का प्रमाण है। इसकी वेदर्ड वॉल्स, लड़ी गई बैटल्स, एम्पायर्स के हारने और जीतने और डायनेस्टीज के राइज और फॉल की कहानियां विस्पर करती हैं। यह आंध्र प्रदेश के रिच कल्चरल हेरिटेज की याद दिलाता है। आज जब हम इसके ग्रैंडर पर मार्वल करते हैं तो हमें अपने पास्ट को प्रिजर्व करने की इंपॉर्टेंस याद आती है। कोंडावीडू किला सिर्फ स्टोन्स और रबल का ढेर नहीं है। यह हमारी कलेक्टिव हिस्ट्री का सिंबल है और यह हमारा ड्यूटी है कि इसकी लेगेसी जनरेशंस टू कम तक बनी रहे।